हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन प्लस कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th एंड 10th, और उसके साथ साथ हम रिवाइज करेंगे जो हमारा प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट था उसको, क्योंकि जिस बच्चे ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी उसके लिए थोड़ा ये नया होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हो। आपको इन क्वेश्चंस के साथ भी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आपको बोदर बिल्कुल भी नहीं होना है कि हमने तो लास्ट वाली वीडियो देखी नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो देखी नहीं, तो अब हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7th है वो क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यानी कि हमारे पास सबसे पहले हम जब भी हम कोई कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का एक ही रीजन होना चाहिए कि हमें चीज निकालनी क्या है और हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को रीड किया तो वहां पे हमें पता लगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म। ठीक है, और किसके करने हैं, ऑफ एन एपी। ठीक है, अब यहाँ पे एपी जो है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एपी की बात। और एपी की जो टर्म्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारा आता है AN, जिसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। A1 हमारा A के इक्वल होता है, A2 हमारा A प्लस डी के इक्वल होता है, A3 हमारा A प्लस 2D के इक्वल होता है, और ये सभी आए हैं हमारे इस वाली चीज से, यानी कि लास्ट टर्म से। यानी कि अगर हमें AN निकालना है तो वो हमारा होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अगर हमारे पास हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हम n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उसकी। जैसे हमने यहाँ पे अब निकालना है 31st, तो हम A31 लिखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे इसका मतलब क्या होगी, 31। तो ये हमारा हो गया A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा आ गया A प्लस 30D। ठीक है, अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, A प्लस डी, A प्लस 2D। ठीक है, ऐसे चलते चलते आप कहीं तक भी जा सकते हो। आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम ऑन कर लेते हैं क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन पे। अब देखो भाई, अब डिटेल सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो चीज गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है, ये कह रहे हैं whose 11th terms is 31, यानी कि हमारे पास एक चीज गिवन है A11 जो कि हमारे पास क्या है 38, और दूसरी जो चीज गिवन है वो हमारे पास है A16 यानी कि 73। ठीक है, और जो हमें चीज फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या है, A31। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D। इट मीन्स इसके लिए हमें A की वैल्यू की नीड है और D की वैल्यू की नीड है, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको किसी भी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखो भाई, अब हमारे दिमाग में एक होनी चाहिए कि A और D की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो A11 को हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, और ये हमारा है 38 के इक्वल। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो इक्वेशन 2 हमारी क्या होगी, यानी कि A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 73। अब ये हमारी क्या होगी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, ये हमारी दो जो है लीनियर इक्वेशन आ गई,
और लीनियर इक्वेशन हम कैसे सोल्व करते हैं वो आपने सीखा होगा 6th 7th 8th 9th में, ठीक है। तो चलिए उसी मेथड से हम इनको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई, हम इसमें क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हो तो वहां पे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हम किसी भी एक वेरिएबल को जो है एलिमिनेट कर देते हैं, या तो हम ए को एलिमिनेट करें या डी को एलिमिनेट करें। और किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम उसमें जो हमारे उस वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि उसके साथ वाली जो टर्म्स होती हैं, यानी कि डी के साथ 10 लिखा हुआ है तो ये हमारे डी का कोफिशिएंट है, वो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई फर्स्ट टर्म में भी ए है, सेकेंड इक्वेशन में भी ए है, ठीक है। इट मीन्स ये हमारे सेम है तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब हमें पता है अगर हम 1 में से 2 को माइनस कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो देखो भाई, माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन जो है चेंज हो जाएंगे, चेंज हो गए तो यहां से ये हमारा कट हो गया। अब देखो ये प्लस का 10 है, अब जो नए साइन है हमें उनको ध्यान में रखना है, ना कि पुराने वालों को, यानी कि जो हमारे पास पहले थे उनको नहीं करना है काउंट। तो यहाँ पे अब हम 10 प्लस का मानेंगे और माइनस का 15 भी मानेंगे। तो कौन सा बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन, ये हो गया 5D। अब देखो भाई यहाँ पे हमारा 38 है, यहाँ पे 73 है, कौन सा बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, यानी कि 73 में से 38 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 5, एंड 6 में से 3 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 3। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू आ जाएगा 35 डिवाइड में 5। अब डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर 5d लिखा हुआ है इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई में d। और जब कोई चीज इक्वल से दूसरी साइड जाती है तो वो हमेशा चेंज हो जाती है, यानी कि प्लस के तो माइनस की, माइनस के तो प्लस की, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाएगी, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में थी तो हमारी चली गई डिवाइड में। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो तो ये 5 7 जाए, यानी कि जो d की वैल्यू है वो हमारी निकल के आ गई 7। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पे नीचे माइनस 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 कैसे लगाए, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि हम क्या करें, इनको माइनस कर रहे हैं। माइनस हम कैसे करते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है तो इक्वल से पहले वालों को हम पहले वाले से माइनस करेंगे, इक्वल के बाद वालों को बाद वालों से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब a प्लस 10d में से अगर हम माइनस करते हैं a प्लस 15d को, अगर हम इनको माइनस करें तो भाई माइनस का साइन तो मैं लगाऊंगी, और ये क्या हो जाएगा 38 माइनस में 73, क्योंकि इक्वल के बाद हमारी यही टर्म्स है, यानी कि राइट हैंड साइड से माइनस होगी, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी। अब अगर ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का होता है तो अंदर वाले सारे चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d माइनस a माइनस 15d, ठीक है। और इसी कारण हमारे यहाँ पे जो साइन है वो सारे माइनस के हमने चेंज किए हैं, और कोई अदर रीजन यहाँ पे नहीं है। अब d की वैल्यू 7 आ गई तो हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो वहां से हमारी वैल्यू निकल के आएगी a की। तो देखो भाई, अब हम लिखेंगे d is equal to 7 put into इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है, a प्लस 10d is equal to 38। अब a की जगह a को लिखा प्लस 10d, d मल्टीप्लाई में है तो d की वैल्यू 7 है तो हमने 7 पुट कर दिया इसकी जगह, और इक्वल टू 38 है तो हमने यहाँ पे 38 लिख दिया। अब a प्लस 10 7 70 is equal to 38, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो ये हो गया 38, और ये 70 अगर लेफ्ट हैंड साइड में 70 प्लस का है तो हम अगर इक्वल से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये हो गया माइनस का। अब a की वैल्यू जो देखो भाई 38 पॉजिटिव है, 70 नेगेटिव है, तो माइनस का बड़ा है, माइनस का साइन, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 32। अब देखो, अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू आ गई, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई
-32 एंड डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब हम a 31 निकाल सकते हैं, यानी कि हम a की जगह a की वैल्यू रखेंगे तो वो होगी -32 प्लस 30 इंटू डी, डी का मतलब है 7, क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो 7 है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, -32 प्लस 700 7 3 21, तो ये हमारा देखो भाई -32 प्लस का 210, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन रहेगा, बड़े में छोटे को माइनस कर दो। 32 को माइनस करेंगे इसमें से तो देखो भाई 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे फिर से 10 बच गया, 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, तो हमारी A31 जो है वो क्या आ जाएगी 178, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपका मैथ का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक एपी जो है उसके अंदर टोटल अगर हम टर्म्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या है 50, और ये कह रहा है कि वो एक ऐसी एपी है जिसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या है 12 है एंड जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी है 106, और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे 29th टर्म को। ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने चेंज करके दिया है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बता दी और इसने लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन कर दी 106। यहाँ पे ये 50th टर्म भी इसको बोल सकता था, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए थोड़ा सी क्वेश्चन को टिपिकल किया है, ताकि आपको पता लगे कि किस किस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है A29, और हमारे पास गिवन क्या क्या है टोटल टर्म्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 50। ठीक है, और एक चीज हमारी गिवन है A3 12 गिवन है, और हमारे पास एक और चीज गिवन है जो है कि लास्ट टर्म, जिसको हम an से डिनोट करते हैं, वो हमारी है यहाँ पे 106। आई होप आपको जो चीजें इसमें गिवन थी वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हमें A29 निकालना है। तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग A29 की वैल्यू होती है हमारी A प्लस 28D। इट मीन्स यहाँ पे हमें A एंड D की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम फाइंड आउट कर सकेंगे जो हमारी 29th टर्म है उसको। तो A जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म होती है और जो D हमारा होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखो अब A3 गिवन है, तो A3 हमारा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखे तो वो होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे लास्ट टर्म की बात की तो इसमें अगर टोटल टर्म 50 है, इट मीन जो हमारी लास्ट टर्म है यानी कि A50 जो है वो हमारा क्या है 106। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि A प्लस A50 हमारा क्या होता है A प्लस 49D। ये हमारा क्या गिवन है भाई, ये है 106। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 7 था, उसमें बाय द एलिमिनेशन मेथड हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, या तो हम A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो उसके लिए जब हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो वहां पे हम उसके कोफिशिएंट को पहले इक्वल करते हैं और फिर उनको कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई ए की वेरिएबल तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को माइनस कर दूं, तो ये हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमने वही काम किया, माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 में से किसको, 2 को। 2 को किया तो हमारे 2 वाले के जो नीचे वाले साइन थे वो चेंज हो गए, तो जो प्लस के थे वो माइनस हो गए। अब देखो ए ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल आउट। अब ये 2d प्लस का है, माइनस का 40d प्लस का है, सॉरी माइनस का है, तो माइनस वाला बड़ा है, माइनस का साइन, और 49 में से 2 को कैंसिल करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 47d। ये इक्वल टू हमारे किसका, देखो माइनस का 106 है, प्लस का 12 है, माइनस का बड़ा है तो माइनस वाला साइन, बड़े में से छोटे को माइनस, 6 में से 2 गया तो क्या आ गया 4, 10 में से 1 गया तो हमारा आ गया 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा 94। अब माइनस से माइनस कैंसिल, डी की जो वैल्यू है यहाँ पे 47 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में हुआ, काटेंगे तो हमारा आ गया 2, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 2। अब डी की जो वैल्यू है वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी सेकंड जो है वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे डी इक्वल टू 2 पुट इन टू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कैलकुलेशन मेरी थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में अपना एक टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है सोल्व करना होता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको जो जहाँ पे लगे कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी टिपिकल हो जाएगी तो उससे बचना है, ठीक है। ऐसे आपको मैं वैसे बता रही हूँ कि आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट में ही रखो, अगर सेकंड इजी है तो आप सेकंड में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया, तो ए की जगह हम ए ही रखेंगे प्लस 2d, यानी कि 2 की जगह 2 है, डी की जगह हमने वैल्यू पुट की 2, और ये इक्वल टू है 12 के। अब a प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 12, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, ये प्लस का 4 है, ये हमारा राइट हैंड साइड गया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पे 12 माइनस 4 यानी कि 8, यानी कि हमारी a की वैल्यू जो है आ गई 8। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, a हमारे पास आया है भाई 8, और d की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 2। नाउ पुट द वैल्यूज इन द रिक्वायर्ड टर्म। तो देखो भाई यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू पुट करो, तो ये हमारा a हमारे पास क्या है 8, तो हमने 8 पुट किया, प्लस 28 की जगह 28, d की जगह हमने पुट किया 2, तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 56, 28 टू 56 होता है भाई, अगर हम 56 में 8 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 64, और यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसका हम डिटेल सॉल्यूशन करवाने के लिए हमेशा ही जो है तत्पर रहेंगे। तो अब हम ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है यहाँ पे, if the third term and ninth term of AP are 4 and minus 8 respectively, which terms of this AP is 0? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करवा रहा था कि वो टर्म कौन सी है। अब इसने हमारे पास टर्म गिवन कर दी कि भाई टर्म की वैल्यू तो है वो 0 है, लेकिन आपको बताना है कि कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर अराइज हो सकते हैं, और उसको किस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया, अच्छा कई बार बच्चे जो हिंदी से एकदम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं जो हमारी स्टेटमेंट है उसको अच्छे से आपको समझाने की बहुत कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे ये कह रहा है थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली,
यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब होता है कि जो चीज हमने पहले लिखी है, यानी कि मैंने लिखा थर्ड एंड नाइन्थ, तो मैंने थर्ड को पहले लिखा, नाइन्थ को बाद में लिखा। इट मीन्स यहाँ पे भी जो हमारी वैल्यू है वो ऐसी ही इसी ऑर्डर में रहेंगी, यानी कि ये हमारी थर्ड टर्म है और ये हमारी नाइन्थ टर्म है। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। आप देखो गिवन क्या क्या है, एक तो हमारे पास A3 गिवन है और एक हमारे पास A9 गिवन है। A3 हमें पता है कि क्या होता है, A+2D, और ये हमारा होता है A+8D, और इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 4 एंड ये गिवन है -8। और अब हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी बी 0। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी nth टर्म है वही हमारी क्या है, 0 है। इट मीन्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमारा an जो है वो क्या है, 0 है। और यहाँ पे अब हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, n की। अब हमें पता है, वी नो दैट an जो होता है वो हमारा क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, और ये हमारे पास गिवन है, ये हमने सपोज कर लिया कि 0 के इक्वल है। अब इसके लिए हमें a की वैल्यू भी चाहिए और d की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो भाई, जो हमने पहले 7th एंड 8th क्वेश्चन में किया उसी को सेम चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, यानी कि हम इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, और उसको बाय द एलिमिनेशन मेथड फिर हम सोल्व करेंगे। और फिर जो भी वहां से a एंड d की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू का मतलब है जो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी और जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारी n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, a+2d इक्वल टू 4, ये हमारी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, a+8d इक्वल टू -8, ये हमारी सेकेंड है। अब यहाँ से हम बाय द एलिमिनेशन मेथड हम एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल को, और हमने फर्स्ट में से सेकेंड को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस कर दिया, तो नीचे वाले जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे। नीचे वाले साइन का मतलब है जो हमारी सेकंड इक्वेशन के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये माइनस का है तो ये प्लस। अब इसे a से a कैंसिल, प्लस का 2d, माइनस का 8, माइनस का बड़ा है 8 में से 2 जाएंगे तो 6d हो गया। इक्वल का साइन लगाएंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब d की वैल्यू जो है ये -6 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का डिवाइड में। अब काटेंगे तो ये हमारा आ गया 2। अब यहाँ पे माइनस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस फिर से हम यहाँ पे साथ में लगाएंगे तो हमारी यहाँ से d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। नाउ d इक्वल टू -2, पुट इन एनी इक्वेशन एज यू लाइक। तो हम यहाँ पे आपको सेकंड में पुट करके दिखाते हैं आपकी बात, ठीक है। तो ये हमारी a+8d, ठीक है, क्योंकि हमारी सेकंड इक्वेशन तो यही है ना। तो यहाँ पे 8d की जगह हमने वैल्यू रख दी -2, ये इक्वल टू है -8 के। अब a प्लस का 8 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का साइन 8 2 हो जाएगा 16, क्योंकि जब भी हम दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है हमारा माइनस की मल्टीप्लाई। अगर माइनस के साथ करें तो पॉजिटिव रिजल्ट, प्लस की प्लस के साथ कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट। मीन्स अगर सेम साइन चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अलग अलग साइन है, यानी कि साइन डिफरेंट है, यानी कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हमारा आएगा नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही अलग थे तो माइनस का, और ये इक्वल टू -8।
a इक्वल टू आ गया, ये माइनस का 16 है, तो अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये -8 ऑलरेडी वहां पे है और ये प्लस का हो जाएगा 16। अब देखो भाई प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है, तो बड़े वाले का साइन बड़े में से छोटे को माइनस किया, यानी कि 16 में से 8 गया तो क्या आ गया +8। यानी कि जो हमारी a की वैल्यू है वो क्या आ गई, जो हमारी a की वैल्यू है भाई वो हमारी आ गई है +8, और जो हमारी d की वैल्यू है वो आ गई है -2। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ इन दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने पुट की 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो है -2, ये इक्वल टू 0। अब देखो भाई 8 प्लस n, यहाँ पे इसको पूरा मत लिखो, यहाँ पे देखो ये एक टर्म है ये एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे n-1 मल्टीप्लाई में -2 का इधर ही रख लेंगे, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और 8 को हम राइट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -8। यहाँ पे देखो भाई n-1 अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो -8 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। अब n-1 आ गया हमारे पास 4, n इक्वल टू आ गया 4 प्लस 1, क्योंकि ये जो है इस साइड गया तो हमारा हो गया प्लस का, ये आ गया 5। इट मीन जो हमारा n की वैल्यू है वो क्या आ गई 5। इट मीन क्या हो गया a5 जो है वो हमारा क्या है 0। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जीरो is the fifth term of given AP। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको आपके फाइनल एग्जाम जो है उनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कहता है वो क्या कहता है, द 70th term of an AP exceed its 10th term by 7, find common difference। यहाँ पे हमें दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बताया है कि जो 70th टर्म है और जो हमारी 10th टर्म है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन के बेस से हमें उसी के बेस पे हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। अब हम देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने करते हैं। यहाँ पे भी हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है ना भाई वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो 70th टर्म और एक हमारे पास 10th टर्म, और ये बता रखा है जो 70th टर्म है ना वो 10th टर्म से एक्सीड करती है 7। ठीक है, इसका मतलब है कि ज्यादा है वो एक्सीड। ठीक है, यानी कि अगर 17 जो है अगर 1 है तो जो हमारा अगर 70th हमारी 7 है तो A10 हमारी क्या है 0 है, यानी कि इससे 7 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम बेसिक बात करें तो इसका मतलब क्या है कि A17 माइनस A10 जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे 7। ठीक है, और इसी के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है D। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि A17 जो होता है वो क्या होता है A प्लस 16D, और माइनस का साइन है तो माइनस का। A10 का हमें क्या पता होता है कि A प्लस 9D होता है, और ये हमारे पास है 7। ठीक है, आप देखो भाई सोल्व करेंगे इसको। A प्लस 16D माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज, माइनस का A हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस का 9D इक्वल टू 7। अब A से A कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का। अब हमारे पास क्या बच गया 16D एंड माइनस का 9D। अब देखो 16 बड़ा है या माइनस का 9, 16 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन, और बड़े में से छोटे को यानी कि 16 में से 9 को कैंसिल किया तो माइनस किया तो आ गया 7D, और इक्वल टू क्या आ गया 7। यहाँ पे D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7/7, क्योंकि इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई में D, और इक्वल से अगर
एक साइड हमारी चीज कोई भी प्लस में माइनस में होती है या फिर मल्टीप्लाई में होती है, तो यहाँ पे जब हम उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो हमेशा चेंज हो जाती है, यानी कि माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ये गिवन थी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे चली गई डिवाइड में, तो 7 से 7 कैंसिल किया 1, तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा आ गया 1, और यही डी जो है ये हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करना चाहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकी जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे उनको। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या और भी कोई आपकी क्वेरी हो सकती है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको आपकी प्रॉब्लम या फिर आपकी क्वेरी का 100% कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।